बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की इस घटना को नेपथ्य में रखते हुए महिलाओं को लेकर जो बातें कही हैं वो अपने आप में बड़ी हैं, क्योंकि बड़ी खबर भी इससे जुड़ी हुई है। कोलकाता मर्डर केस में अब शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता टू पुणे मशाल के साथ प्रदर्शन है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कोलकाता से पुणे का मतलब जयपुर में भी प्रदर्शन है, दिल्ली में भी प्रदर्शन है, लखनऊ में भी प्रदर्शन है। अलग अलग राजधानियों में, अलग अलग शहरों में इस घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस घटना ने हिला दिया है। जिस तरीके से उस इंटर्न डॉक्टर की हत्या की गई है, उसके साथ जो घिनौना अपराध किया गया है, वो सिहरन पैदा करता है, एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला देता है। उधर कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर का विरोध हो रहा है। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। रेप और मर्डर पर गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। आधी रात को ही आरजीकर हॉस्पिटल में भारी हंगामा हो गया, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल ही रहा था और ये भीड़ जो महिलाओं की थी आपे से बाहर हो गई। इन महिलाओं, इन लड़कियों को इस इंटर्न डॉक्टर की हत्या और उसके साथ हुई घटना कहीं बहुत वो खुद के साथ जोड़ती हुई देख रही हैं। लिहाजा अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। लिहाजा वो ये सवाल उठा रही हैं कि कैसे कोई सिरफरा एक महिला, एक लड़की को अपनी भावनाओं के मुताबिक जिंदगी जीने या न जीने देने की बात कर सकता है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। यानी किस लड़की को कितना जीना है, उसके साथ क्या हरकत करनी है। अगर इस तरीके का कोई कॉल, इस तरीके का कोई बात एक अपराधी या सिरफिरा लेने लगेगा तो वो समाज के लिए सबसे बुरा दिन और बुरा पहलू होगा। और इसको लेकर ही ये महिलाएं उद्वेलित और आंदोलित हो गई। कोलकाता में आपे से बाहर हो गई, अस्पताल परिसर में घुस गई, तोड़फोड़ इन्होंने कर दी। हालांकि व्यवस्था को बनाए रखने वाली फोर्स ने यहाँ पर बल प्रयोग किया, लेकिन एक संदेश ये जाता है कि शायद अब बहुत हो गया है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के बारे में एक तरफा सोच रखने वाले दरिंदों को सज़ा भी मिले और उस सज़ा का जनता तक एक मैसेज भी जाए कि ऐसे अपराधियों को किस तरीके की सज़ा दी जा रही है। आधी रात आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की गई। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। इन महिलाओं में डॉक्टर्स भी थी, इन महिलाओं में बाकी लोग भी थे। महिला किसी पहचान के तहत यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रही थी, वो महिला होने के नाते ही यहाँ पर प्रदर्शन सब कर रही थी, क्योंकि जिस घिनौने तरीके से इस इंटर्न डॉक्टर की हत्या कर दी गई उससे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश हिला हुआ है। हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता कोलकाता में इस मौके पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूनिक प्रोटेस्ट आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आरजीकर अस्पताल में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद महिलाओं के तरफ से आज ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल का करीब 120 जगह ये प्रोटेस्ट दिखने को मिलेगा। रात भर जो महिला है वो महिला रास्ते में उतरेंगे, क्योंकि कहा जाता है महिलाओं के लिए रात नहीं है, मगर आज पश्चिम बंगाल का महिला साबित करेंगे कि महिला लोग रात में भी रास्ते में आ सकता है और सेफली आ सकता है। और इसी वजह से आज शियालदह रेलवे स्टेशन में रात 11 बजे से ही जो महिलाओं का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। भारत का झंडा भी है और उसके साथ बंगाली रिचुअल्स मानकर ये जो महिला है इनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। आज ये जो प्रोटेस्ट आप लोग दिखा रहे हैं, मेन कारण क्या है? आरजीकर में जो डॉक्टर महिला को उनको बलात्कार करके जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई, एक माँ बाप अपना घर द्वार बेच के, गहना जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो समाज के कुछ कल्याण में अपनी भागीदारी दे सके। लेकिन ये सरकार, नारी विरोधी सरकार के लोग बैठे हुए हैं बंगाल की महिलाओं को
उनकी भागीदारी देने से रोकने के लिए, सेवा देखने से रोकने के लिए। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो एक महिला है। ये सरकार स्लोगन देती है बांग्ला निजर में के चाय, लेकिन वो खुद नहीं जानती है कि बंगाल की महिलाएं क्या चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुरक्षा चाहती है, बंगाल की महिलाएं शिक्षा चाहती है, बंगाल की महिलाएं सम्मान चाहती है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है, जो ये सरकार होने नहीं दे रही है। महिलाओं का विरोध प्रदर्शन कोलकाता में यूं ही नहीं निकलकर सामने आ गया। ये महिलाएं पिछले कई दिनों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर कोलकाता आसपास के इलाकों अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही हैं। 4 तस्वीरें आप ठीक मेरे अगल बगल इस वक्त देख रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि गुस्सा किस हद तक बढ़ गया है, इतना वक्त क्यों लगा है। इतने वक्त में वो सवाल जो कि लगातार ये महिलाएं पूछ रही हैं वो क्यों नहीं सामने आ पाए। हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ ऐसा है जो यहां पर सामने नहीं आ पा रहा है, लिहाजा ये जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी गई है। अब सीबीआई यहां पर आई है तो सीबीआई न केवल इस घटना की गहनता से जांच करेगी, वो पूरा इतिहास खंगालने की कोशिश करेगी इस घटना से जुड़ा हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ, कि क्या ये आज से ये सब कुछ हो रहा था या कई दिनों से। क्या ममता सरकार कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में किसी को बचा रही है। ये सवाल इसलिए कि 9 अगस्त को जिस जगह पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर किया गया, उस हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो क्या सेमिनार रूम के सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरा केस सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया और आरोपी संजय रॉय भी सीबीआई की कस्टडी में है। लेकिन बीजेपी लगातार ममता सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि 8-9 अगस्त की रात को जिस तरह से लेडी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद देश में गुस्सा है, जगह जगह धरना और प्रदर्शन। डॉक्टर्स का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जमकर सियासत है और ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। संजय रॉय कोलकाता का वो दरिंदा जिसने एक डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी की जिससे इस देश भर में लड़कियां सिहर उठी। उसको अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। वो कहता है जो सजा देनी है दे दो। संजय नागरिक स्वयंसेवक कर्मचारी था, संविदा पर कार्यरत था। संजय को शराब की बुरी लत थी और हिंसक पॉर्न देखने का वो आदी था। इस वहशी ने 4 शादियां की। पहली 3 पत्नियां छोड़कर चली गईं और चौथी की कैंसर से मौत हो गई। तो संभवतः वो अपनी पत्नियों के साथ भी यही क्रूरता, यही दरिंदगी करता होगा।
लेकिन संजय जैसे जानवरों को ये क्यों लगता है कि वो एक औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं? उनको क्यों लगता है कि एक औरत का दमन, एक औरत का शोषण, एक औरत के शरीर को नोचना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? हम क्यों नहीं वो नजीर बना पाते हैं जिससे ऐसे लोगों की रूह कांप जाए? औरत किसी भी धर्म, किसी भी जाति, तबके, वर्ग की हो, उसके साथ गलत करने की हिम्मत इन जैसे दरिंदों में आती कहां से है? और गलती सिर्फ रेप की नहीं है, गलती एक लड़की का पीछा करना है, गलती एक लड़की को देखकर सीटी बजाना है, गलती एक लड़की के दुपट्टे को खींच देना है, गलती है सड़क चलती लड़की पर फप्तियां कसना, गलत है मोहब्बत के इजहार को ठुकराने के बाद भी लड़की की नाक में दम करके रखना, गलत है पत्नी से जबरन सेक्स करना, गलत है बेटी को चुप रहने की हिदायत देना, गलत है एक लड़की के साथ हुई ज्यादती के बाद शर्म का सारा बोझ और इज्जत का सारा बोझ उसके सिर पर लाद देना, और औरत जब सवाल उठाए तो उसके चरित्र पर सवाल उठा देना। गलत है दफ्तरों में महिलाओं का कम होना और उनके साथ ऑफिसेज में भेदभाव होना। गलतियां बहुत सारी हैं, पर क्या इस देश में आधी आबादी के खिलाफ गुनाह कभी कम होंगे? क्या इस देश में आधी आबादी को, औरतों को आज़ादी मिलेगी इन वहशियों से, इन दरिंदों से, इन जानवरों से?